नमस्कार। सबसे पहले मैं अरुण गोविल आप सबको भारतीय नववर्ष, नव संवत्सर, गुड़ी पड़वा और युगाब्द की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को वर्ष प्रतिपदा या युगादि कहा जाता है, यानी नए युग का आरंभ। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। वैदिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इस संसार को रचा था। इसलिए इस पावन तिथि को नव संवत्सर पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग पूजा पाठ करते हैं और तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा गया है। इसीलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। भारतीय त्योहारों के संदर्भ में बात कही जाए तो न सिर्फ हिंदू नववर्ष बल्कि प्रत्येक भारतीय त्योहार हमारी सभ्यता से गहरे जुड़े हुए हैं। और हमारे भूत यानी हमारे बुजुर्ग, वर्तमान यानी युवा पीढ़ी और भविष्य यानी बच्चों के बीच में गहरा सामंजस्य स्थापित करते हैं। भारतीय त्योहारों में एक संतुलन का दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त हमारे हिंदुस्तान में सभी वित्तीय संस्थानों का नववर्ष अप्रैल से प्रारंभ होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि का संबंध भी चैत्र महीने से जुड़ा हुआ है। चैत्र में फसलों की कटाई होने के बाद किसानों के पास धन आता है और जब उनके पास धन आएगा तो निश्चित रूप से खुशहाली उनके कदम चूमेगी। प्रकृति के लिहाज से देखें तो चैत्र शुक्ल पक्ष आरंभ होने के पूर्व ही प्रकृति नववर्ष आगमन का संदेश देने लगती है। वृक्ष पौधे अपने जीर्ण वस्त्रों को त्यागते हैं। जीर्ण शीर्ण पत्ते पतझड़ के साथ वृक्ष शाखाओं से पृथक हो जाते हैं। पलाश खिल रहे हैं, वृक्ष पुष्पित हो रहे हैं, आम बौरा रहे हैं, सरसों नृत्य कर रही है। वायु में सुगंध और मादकता की असली मस्ती अनुभव हो रही है। भारतीय सांस्कृतिक जीवन का विक्रमी संवत से गहरा नाता है। विक्रमी संवत के स्मरण मात्र से ही विक्रमादित्य और उनके विजय अभियान की याद ताजा होती है। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया। भविष्य पुराण के अनुसार वैदिक धर्मों के न होने के कारण संसार का पतन हो रहा था और ये देखकर शिवजी ने विक्रमादित्य को पृथ्वी पर भेजा। उन्होंने अपने लिए 32 पुतलियों से सजा एक सिंहासन बनवाया। शिवजी की पत्नी पार्वती जी ने उनकी रक्षा करने के लिए और उन्हें पहेलियों के साथ निर्देश देने के लिए एक बेताल बनाया। बेताल विक्रमादित्य को कहानियां सुनाता और मार्गदर्शन करता। बेताल द्वारा बार बार सारगर्भित कहानियां सुनाए जाने और उनका सार्थक उत्तर देने के कारण विक्रमादित्य में नैतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी आवश्यक विषयों का व्यावहारिक ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। इसके पश्चात जब वो सिंहासन पर बैठते हैं तो उनमें एक नई ऊर्जा, नई विचारधारा, नया दृष्टिकोण होता है। विक्रमादित्य ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अश्व यानी घोड़े को छोड़ा। जहां जहां अश्व गया वहां तक विक्रमादित्य के साम्राज्य की सीमा को परिभाषित किया गया। जैसे पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में बद्रिष्ठान यानी बद्रीनाथ, पूर्व में कपिला और दक्षिण में सेतुबंध यानी रामेश्वरम। विक्रमी संवत के स्मरण मात्र से ही विक्रमादित्य और उनके विजय अभियान की याद ताजा होती है। भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है, जबकि ईसवी सन के साथ ही गुलामी द्वारा दिए गए अनेक जख्म हरे होने लगते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जब किसी ने पहली जनवरी को नववर्ष की बधाई दी तो उन्होंने उत्तर दिया था, किस बात की बधाई? मेरे देश और देश के सम्मान का तो इस नववर्ष से कोई संबंध ही नहीं है। यही हम लोगों को भी समझना होगा कि हमारी नई पीढ़ी अज्ञानतावश ठंड में ठिठुरते पाश्चात्य वर्ष को नया साल समझती है। हो सकता है वो पीढ़ी जिसने गलत इतिहास पढ़ा है वो अब भारत की असली सभ्यता, संस्कृति से अवगत हो और इससे जुड़े। एक बार फिर आप सबको हिंदू नववर्ष की बधाई। जय श्री राम।